जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। सूत जी भीमशंकर नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य बताते हुए कहते हैं कि पूर्व काल में एक महापराक्रमी राक्षस हुआ था जिसका नाम भीम था। वह सदा धर्म का विध्वंस करता और समस्त प्राणियों को दुख देता। वह महाबली राक्षस कुंभकर्ण और करकटी का पुत्र था और अपनी माता के साथ सदा पर्वत पर निवास करता था। भीम ने अपनी माता से पूछा, मेरे पिताजी कहाँ हैं और तुम अकेली क्यों रहती हो? अपने पुत्र का यह प्रश्न सुनकर उसकी माँ करकटी बोली कि रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण तेरे पिता थे और रावण और तेरे पिता कुंभकर्ण को श्री राम ने मार डाला था। उसके बाद से मैं अकेली बड़े दुख के साथ इस पर्वत पर रहने लगी। तुम भी तुम्हारे पिता के समान ही महान बलवान और पराक्रमी हो। अब मैं तुम्हारा सहारा लेकर ही यहाँ रहती हूँ। अपनी माँ करकटी की यह बात सुनकर वह भयानक राक्षस पराक्रमी भीम बड़ा क्रोधित हुआ और मन में यह विचार करने लगा कि जिस प्रकार विष्णु ने मेरे पिता को मार डाला और मेरी माता को दुख दिया, तो मैं भी उनसे बदला लेने के लिए विष्णु को अवश्य ही दुख दूंगा। ऐसा निश्चय करके भीम महान तपस्या करने के लिए चला गया। उसने ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए 1000 वर्षों तक महान तप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसे वर देने के लिए गए और बोले कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। भीम बोला कि यदि आप प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो आज मुझे ऐसा बल दीजिए जिसकी कहीं तुलना न हो। ब्रह्मा जी उसे वह वर देकर अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा जी से अत्यंत बल पाकर राक्षस अपने घर आया और माता को प्रणाम करके बड़े अभिमान से बोला कि अब तुम मेरा बल देखना, मैं श्री हरि अर्थात विष्णु का वध कर डालूंगा। ऐसा कहकर भयानक पराक्रमी भीम ने पहले इंद्र आदि देवताओं को जीता और उन सबको अपने अपने स्थान से निकालकर बाहर कर दिया। उसके बाद देवताओं की प्रार्थना से देवताओं का पक्ष लेने वाले श्री हरि को भी उसने युद्ध में हराया। फिर प्रसन्नता पूर्वक पृथ्वी को जीतना आरंभ किया। उस दुष्ट असुर भीम ने ब्रह्मा जी के दिए हुए वर के प्रभाव से शिव के आश्रित रहने वाले महावीर महाराज सुदक्षिण को परास्त कर दिया और उनके राज्य को अपने अधिकार में कर लिया। उसने राजा को भी कैद कर लिया और उनके पैरों में बेड़ी डालकर उन्हें एकांत स्थान में बंद कर दिया। वहाँ उस राजा ने भगवान शिव की पूजा के लिए पार्थिव मूर्ति बनाकर उन्हीं का भजन पूजन आरंभ कर दिया। पूजा सामग्री उपलब्ध न होने के कारण उस राजा ने मानसिक रूप से भगवान शिव की पूजा करनी आरंभ की। राजा जेल में बंद थे तो उनके पास अब राजकाज संभालने का काम तो था नहीं। वे सारा दिन ही भगवान शिव की पूजा करते और उनके साथ उनकी साध्वी पत्नी भी प्रेम पूर्वक भगवान शिव की पूजा करती और दोनों पति पत्नी प्रतिदिन नियमित रूप से उन्हीं की आराधना में तत्पर रहते। इधर वह राक्षस वर के अभिमान से मोहित होकर यज्ञ कर्म आदि सब धर्मों को नष्ट करने लगा और सबसे कहने लगा कि तुम सब कुछ मुझे ही दे दो। इस प्रकार राक्षसों की बहुत बड़ी सेना ने सारी पृथ्वी को अपने वश में कर लिया। सभी देवता, ऋषि और प्राणी दुखी होकर महाकोशी के तट पर गए और भगवान शिव की आराधना करने लगे। उनके इस प्रकार आराधना करने पर भगवान शिव प्रसन्न हुए और देवताओं से बोले, मैं तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध कर सकता हूँ, बताइए। देवता बोले कि आप तो अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं, आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है। वह बलवान राक्षस ब्रह्मा जी के दिए हुए वर से और भी शक्तिशाली हो गया है और देवताओं को निरंतर पीड़ा दे रहा है और धरती के सभी प्राणी भी उससे दुखी हैं। अतः आप हम पर कृपा कीजिए। भगवान शिव ने कहा कि मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा। मेरा जो एक भक्त राजा सुदक्षिण है वह इस समय कारागार में बंद है और मेरी पूजा कर रहा है। तुम उसके पास जाकर भी शीघ्र यह संदेश पहुंचाओ
कि जिस दुष्ट राक्षस भीम ने तुम्हारा तिरस्कार किया है उसे भगवान शिव जल्दी ही नष्ट कर देंगे। तब उन देवताओं ने प्रसन्नतापूर्वक वहां जाकर भगवान शिव की कही हुई सारी बात कह सुनाई। इतने में ही किसी गुप्तचर ने उस राक्षस से जाकर कहा कि कारागार में बंद राजा तुम्हारे विनाश के लिए कुछ युक्ति कर रहे हैं। यह समाचार सुनते ही भीम क्रोधित हो उठा और उस राजा को मारने के लिए हाथ में तलवार लिए राजा के पास गया। जैसे ही उसने तलवार उठाई उसी समय भगवान शिव साक्षात वहां प्रकट हुए और भगवान शिव ने क्रोधित होकर अपना त्रिशूल चलाया और उसी समय उस राक्षस भीम और उसकी सारी सेना का विनाश हो गया। इस प्रकार उस राजा को, उसकी प्रजा को और सभी देवताओं को और पृथ्वीवासी को उस राक्षस भीम के अत्याचार से मुक्ति मिली। फिर सभी प्राणियों ने और देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप जगत के कल्याण के लिए सदा यहीं निवास करें, जिससे आपका दर्शन करने मात्र से ही सबका कल्याण हो। देवादिदेव भगवान शिव अपने भक्तों और देवताओं के कहने पर वहीं स्थित हो गए और भीम शंकर ज्योतिर्लिंग नाम से विख्यात हुए। सूत जी कहते हैं कि अब मैं आपको काशी के विश्वेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य बताऊंगा। सूत जी कहते हैं कि सदा निराकार रूप में रहने वाले उन अद्वितीय परमात्मा में कभी एक से दो हो जाने की इच्छा जागृत हुई। फिर वे परमात्मा ही सैगुण रूप में प्रकट होकर अर्थात साकार रूप में प्रकट होकर शिव कहलाए और उसके बाद शिव ही पुरुष और स्त्री दो रूपों में प्रकट हो गए। उनमें जो पुरुष था उसका शिव नाम हुआ और जो स्त्री हुई उसे शक्ति कहते हैं तथा आगे चलकर शिव और शक्ति के द्वारा ही इस सृष्टि की रचना हुई। सृष्टि की रचना में सबसे पहले दो चेतनों प्रकृति और पुरुष की सृष्टि हुई। जब उन दोनों ने अपने माता पिताओं को सामने न देखा तो वे आश्चर्य में पड़ गए। उसी समय जो निराकार रूप है भगवान शिव का, उन्होंने आकाशवाणी की कि तुम दोनों को तपस्या करनी चाहिए, फिर तुम ज्ञान प्राप्त करके आगे इस सृष्टि का विस्तार करोगे। तब वे दोनों बोले कि हम किस स्थान पर तपस्या करें। निर्गुण परमात्मा भगवान शिव ने 5 कोस लंबे चौड़े शुभ एवं सुंदर नगर का निर्माण किया, जो उनका अपना ही स्वरूप था। वह सभी आवश्यक उपकरणों से युक्त था। उस नगर का निर्माण करके भगवान शिव ने उन दोनों के लिए भेजा और वह नगर आकाश में आकर स्थित हो गया। तब उसमें पुरुष अर्थात श्री हरि ने उस नगर में स्थित होकर सृष्टि की कामना करने के लिए भगवान शिव का ध्यान करते हुए बहुत वर्षों तक तप किया। तप के परिणाम स्वरूप उनके शरीर से श्वेत जल की अनेक धाराएं प्रकट हुई। उसे देखकर भगवान विष्णु मन ही मन बोल उठे कि यह कैसी अद्भुत वस्तुएं हैं। उन्होंने अपना सिर हिलाया, जिससे उन प्रभु के सामने ही उनके कान से एक मणि गिरी। जहां वह मणि गिरी वह स्थान मणिकर्णिका नामक महान तीर्थ हो गया। जब एक समय आने पर वह नगर जल राशि में डूबने लगा, तब भगवान शिव ने शीघ्र ही उसे अपने त्रिशूल के ऊपर धारण कर लिया। फिर भगवान विष्णु अपनी पत्नी प्रकृति के साथ वहीं सोए। यहाँ पर पुरुष और प्रकृति शब्द भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के लिए प्रयोग किया गया है। जब वे वहाँ रह रहे थे तब उनकी नाभि से, भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल प्रकट हुआ। उस कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए और तब उन्होंने शिवजी की आज्ञा पाकर अद्भुत सृष्टि की रचना की। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड में 14 भवन बनाए। शिव और शक्ति ने स्वयं अदृश्य रहकर प्रकृति और पुरुष की सृष्टि की, अर्थात लक्ष्मी जी और विष्णु जी की सृष्टि की। फिर भगवान शिव ने यह सोचा कि ब्रह्मांड के भीतर कर्मों से बंधे हुए प्राणी मुझे कैसे प्राप्त कर सकेंगे। यह सोचकर उन्होंने उस काशी नगरी को, जिसे त्रिशूल पर धारण किया था, इस जगत में छोड़ दिया। यह काशी नगरी कल्याणदायिनी तथा मोक्ष को प्रदान करने वाली है और भगवान शिव ने स्वयं यहाँ पर अविमुक्त शिवलिंग की स्थापना की।
भगवान शिव का जो निराकार रूप था, उन्होंने वहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की और अपने साकार रूप, जो भगवान शिव का साकार मूर्तिमान रूप है, उन्हें कहा कि तुम्हें कभी भी इस क्षेत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर भगवान शिव ने काशीपुरी को अपने त्रिशूल से उतारकर मृत्यु लोक के जगत में छोड़ दिया। ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा हो जाने पर जब सारे जगत का प्रलय हो जाता है, तब भी निश्चय ही इस काशीपुरी का विनाश नहीं होता। उस समय भगवान शिव इसे त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और जब ब्रह्मा द्वारा दोबारा नई सृष्टि की जाती है, तब इसे फिर वे इस भूतल पर स्थापित कर देते हैं। कर्मों का कर्षण करने के कारण इस पुरी को काशी कहते हैं। कर्षण का अर्थ है कर्मों को खींच लेना, अर्थात सभी कर्मों को नष्ट करके मनुष्य को मुक्त कर देना। यह शंकर की प्रिय नगरी काशी सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस प्रकार भगवान शिव, जो पहले निराकार रूप में थे, साकार होकर काशी में विराजमान रहने लगे और उसी दिन से काशी सर्वश्रेष्ठ पुरी हो गई। फिर सूत जी विस्तार से काशी के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि एक समय की बात है, पार्वती देवी ने संसार के कल्याण की कामना से बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शिव से इस अविमुक्त क्षेत्र और अविमुक्त शिवलिंग का महत्व पूछा। तब भगवान शिव ने कहा कि वाराणसी पुरी में निवास करना मुझे सदा ही अच्छा लगता है। जो मेरा भक्त तथा मेरे तत्व का ज्ञानी है, वे दोनों अवश्य ही मोक्ष के भागी होते हैं। उनके लिए तीर्थ की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे मेरे भक्त कहीं भी शरीर त्यागें, वे तुरंत ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। और सभी वर्ण और समस्त आश्रमों के लोग, चाहे वे बालक हों, जवान हो, बूढ़े हों, कोई भी हों, यदि वे काशीपुरी में अपना शरीर त्यागें तो वे भी मुक्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति काशी में अपना शरीर त्यागता है, वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। उसके लिए न तो भक्ति की आवश्यकता है, न कर्म की, न दान की, न संस्कृति की और न ही धर्म की। जो मनुष्य मेरे इस मोक्षदायक क्षेत्र में निवास करता है, वह चाहे जैसे मरे, उसके लिए मोक्ष की प्राप्ति सुनिश्चित है। इसीलिए यह महान क्षेत्र अविमुक्त नाम से प्रसिद्ध है। जिस व्यक्ति ने कोई पाप नहीं किए, वह मनुष्य काशी में जब अपने प्राण त्यागता है तो उसे तत्काल ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और जो पापी मनुष्य है, उसे पहले अपने कर्मों का फल मिलता है और उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जो व्यक्ति इस क्षेत्र में पाप करता है, उसे हजारों वर्ष तक अपने पापों का फल भुगतना पड़ता है और उसके बाद ही मोक्ष को प्राप्त करता है। प्रत्येक जीव को अपने किए हुए शुभ एवं अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। जब व्यक्ति के अशुभ कर्म कम होते हैं और शुभ कर्म ज़्यादा होते हैं, तो उसे उत्तम जन्म प्राप्त होता है। लेकिन शुभ कर्म की कमी और अशुभ कर्मों की अधिकता होने पर यहाँ अधम जन्म की प्राप्ति होती है। जब व्यक्ति के शुभ और अशुभ दोनों ही कर्म समाप्त हो जाते हैं, तब जीव को सच्चा मोक्ष प्राप्त होता है। यदि किसी ने पूर्व जन्म में आदर पूर्वक काशी का दर्शन किया है, तभी उसे इस जन्म में काशी में पहुंचकर मृत्यु की प्राप्ति होती है। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।